इसकी टाइप के अंदर नहीं आता, वो एक अलग टर्म यूज़ करते हैं हम लोग। वो टर्म हमारे पास क्या है, वो आ जाती है प्रोग्रेसिव वेव्स। बच्चे आपको प्रोग्रेसिव वेव्स कौन सी होती हैं इसके बारे में एक क्लियर कॉन्सेप्ट देते हैं। प्रोग्रेस का मतलब वैसे होता है तरक्की करना, लेकिन इधर प्रोग्रेस का मतलब होता है मूव टू नेक्स्ट, आगे फॉरवर्ड या आगे मूव करना। तो ये प्रोग्रेसिव वेव्स को हम लोग कैसे डिफ़ाइन करेंगे। प्रोग्रेसिव वेव्स हमारे पास ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें जो एनर्जी जो है वो सोर्स से अवे मूव करती है, उस तरह की वेव्स को हम लोग प्रोग्रेसिव वेव्स बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, those waves in which energy is transferred away from source of disturbance। सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस भी कह सकते हैं और सोर्स ऑफ वेव का नाम भी कह सकते हैं, इज़ कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव्स। अब ये हम लोग जो है प्रोग्रेसिव वेव सिंपल अल्फाज में बताते हैं कि प्रोग्रेसिव वेव किसे कहते हैं। प्रोग्रेस का मतलब जिस तरह मैंने अभी आपको बताया है कि ऐसी वेव जिसमें कोई भी जो सोर्स कह ले या आप लोग कह ले कि सोर्स जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र करता है आगे, फॉरवर्ड मतलब आप लोग ये कह लें कि जहाँ पर वेव्स पैदा हो रही हैं उससे अवे एनर्जी ट्रैवल कर रही है। एक बेसिक एग्जांपल दूंगा जो आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ी थी, वो हमारे पास कौन सी आ जाएगी, वो ये थी कि जिसमें आप लोगों ने मैट्रिक में 10th क्लास में पढ़ा था कि अगर एक टब के अंदर पानी फिल किया जाए और आप पेंसिल को जो है अप डाउन डिप करें तो उससे वेव जो है वो पेंसिल से अवे मूव करती है। इस तरह की जो वेव्स होती हैं इनको भी हम लोग प्रोग्रेसिव वेव्स कह सकते हैं। इन शॉर्ट जो आप लोगों ने मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल लिखी हैं उनमें वाटर वेव्स कह लें, स्ट्रिंग वेव कह लें, ये सारी की सारी जो है हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं। तो इसकी एग्जांपल के अंदर आप लोग जस्ट लाइक का मैकेनिकल वेव जो है वो लिख सकते हैं। इनकी एग्जांपल एक हमारे पास आ जाएंगी वाटर वेव्स। ये वाटर वेव्स मैकेनिकल वेव्स होने के साथ साथ प्रोग्रेसिव वेव्स भी कहलाती हैं। उसके बाद स्ट्रिंग वेव्स। स्ट्रिंग वेव्स में भी क्या होता है, एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए तो ये इस तरह होगा, जिस तरह मैंने आपको शायद पहले बताया है कि अगर आप एक स्ट्रिंग को ले लें, एक रस्सी को ले लें, तो उस रस्सी को एक साइड से आप लोग किसी हुक के साथ बांध दें, किसी अपने दोस्त को पकड़ा दे, दूसरी साइड से आप पकड़ लें, तो जिस साइड से आपने पकड़ा अगर आप इसको अप डाउन जर्क देते हैं, झटका देते हैं, तो उस स्ट्रिंग के अंदर वेव ट्रैवल करेगी और आफ्टर सम टाइम जो है वो क्या होता है, जिस तरफ से आपके फ्रेंड ने पकड़ी होती है उसका हैंड भी अप डाउन उसकी एनर्जी की वजह से होता है। तो इट मीन टू से वो एनर्जी आप जहाँ से आपने वेव प्रोड्यूस की थी इससे अवे मूव की है और आपके फ्रेंड की तरफ जो है वो ट्रैवल किया, ट्रांसफ़र हुई है। तो इस तरह की वेव को हम लोग प्रोग्रेसिव वेव्स कहते हैं। तो जो प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं उसकी हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स। अब ये टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स हैं, ये भी ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी हुई है। उनमें पहली जो टाइप आती है वो आती है ट्रांसवर्स वेव्स। अब ये ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती हैं, हम इन वेव्स को जो है पहले डिफ़ाइन करेंगे और विद इन एग्जांपल। तो ट्रांसवर्स वेव्स हमारे पास वो वेव्स होती हैं जिसमें कोई भी जो मीडियम होते हैं और पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, वो क्या करते हैं, वो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली मूव करते हैं। इस तरह की वेव्स को हम लोग ट्रांसवर्स वेव्स बोलेंगे। ये अभी मैं आपको जो है वही बताता हूँ, इसकी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। दोज टाइप of waves in which particle of medium moves perpendicular to the direction of propagation of wave is called transverse waves। अब ये ट्रांसवर्स वेव्स की अगर हम एग्जांपल देखना चाहें
तो इसकी एग्ज़ाम्पल आ जाएगी हमारे पास वेव प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग्स एंड वेव प्रोड्यूस इन स्लिंग की स्प्रिंग। ये इसकी एग्ज़ाम्पल आ जाएगी, वेव प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग एंड वेव्स प्रोड्यूस्ड इन स्लिंकी स्प्रिंग। इस तरह की जो वेव्स हैं, फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं विद एन डायग्राम। आप ज़रा इसकी डायग्राम देखेंगे तो क्लैरिटी हो जाएगी। सपोज़ कर लो ये एक साइड से जो है वो आपने स्ट्रिंग पकड़ी हुई है, जबकि दूसरी साइड से जो है वो आपके एक किसी भी फ्रेंड ने पकड़ी हुई है। अब आप क्या करते हैं, ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर क्या करते हैं, इस तरह एक वेव जनरेट करते हैं इसको जर्क देने से। अब हमें कैसे पता चलेगा, हम लोग किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर एक निशान लगा लेंगे। जब आप लोग जो है इसको अप डाउन मूव करवाते हैं तो ये जो निशान लगा होता है, ये निशान आप एक पार्टिकल कंसीडर कर लें। जब इसके अंदर वेव पैदा होगी तो जिस डायरेक्शन में मैंने एरो बनाए हैं, ये क्या करेगा, पार्टिकल इस तरह अप डाउन मूव करेगा, जबकि वेव की जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो इस तरह है। अब इसकी डायरेक्शन वेव की जो है वो इस तरह है, जबकि पार्टिकल जो है वो इस तरह अप डाउन मूव कर रहे हैं, तो इस तरह ये इसके पार्टिकल जो है वो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं। तो इस तरह की वेव्स को जो है हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरह की वेव्स को ट्रांसवर्स वेव्स बोलेंगे। जो दूसरी टाइप है वो आ जाती है हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल जो वेव्स हैं वो कौन सी वेव्स हैं, ये भी बिल्कुल हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव की टाइप है और इसमें जो है ना पार्टिकल ऑफ